से ये देख रहे हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस, उन सब में जो लेवल ऑफ स्ट्रेस जो रहता है, हमारा जो कैपेसिटी रहता है एक स्ट्रेस को संभालने का या फिर उसको लेने का, तो वो जो है वो बहुत ही कम हो चुका है आजकल के बच्चों में। हम अपनी लाइफ में जब भी किसी तरह का चेंजेस देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा डर लगता है, हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी की फीलिंग्स आती है, हमें लैक ऑफ कंट्रोल भी लगता है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल में नहीं है कोई चीज। और ये सारी चीजें भी हैं जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। उसी तरह से प्यूबर्टी भी एक बहुत ही बड़ा मैसिव चेंज है बच्चों के लिए। वो युवा बनने जा रहे होते हैं, तो वो जो पीरियड होता है 11 साल से 14 साल का, जहाँ पे आप उनमें हार्मोनल चेंजेस देखते हैं, तो वो जो समय होता है उसको प्यूबर्टी कहते हैं। और ये जो प्यूबर्टी का टाइम होता है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आप देख सकते हैं, वहीं पे आप और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे होंगे उनमें, सेक्सुअल चेंजेस आ रहे होते हैं, और उसी के साथ में आपको शायद न्यूरोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीजें उनमें दिख सकती हैं जो उनमें चेंजेस आ रहे होंगे। ये कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत से मानसिक बीमारियों जैसे भी उसके सिम्टम्स दिखते हैं, पर उन दोनों के बीच में बहुत ही फाइन लाइन है जिसके बारे में हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में एक पेरेंट को पता होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे बच्चे को कोई मानसिक बीमारी है या फिर उनके जो चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस, मूड चेंजेस, वो सारी चीजें हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रही हैं। ज्यादातर पेरेंट्स लाइफ में एक बार तो अपने बच्चे को लेकर ये सोचते ही हैं कि जो ये हार्मोनल चेंजेस है वो कहीं किसी तरह का मानसिक बीमारी तो नहीं है। जब बच्चे 11 साल से 14 साल के बीच में प्यूबर्टी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस वजह से कई सारे चेंजेस उनके बिहेवियर में आता है, एटीट्यूड में आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उनके मूड चेंज होते हैं उन सब की वजह से। पर हर पेरेंट्स को ये जानने की भी जरूरत है कि जो ये ट्रांजिशन बच्चे में हो रहा है ये एक मेंटल इलनेस की वजह से हो रहा है, कि वो जो एडल्टहुड में जा रहे हैं, वो युवा बनने जा रहे हैं अभी, जो उसकी वजह से हो रहा है। और वो जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं जिनके सिम्टम्स और साइंस बहुत से प्यूबर्टी के मूडीनेस की जैसे ही होते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है तो। और हर पेरेंट्स को ये जानने की जरूरत है कि उनको कब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए अपने बच्चे के रिलेटेड। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं वो क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए जानते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके बच्चे का एटलीस्ट कोई भी एक बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, कोई भी ऐसा दोस्त जिसके पास वो जाके बात कर सके। मोस्टली देखा जाए तो ये जो उम्र होती है, टीन्स जब होते हैं वो लोग, उस टाइम पे हर किसी को पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी लगती है, उनको अच्छा लगता है कि बहुत सारे उनके दोस्त हों। पर अगर आपके बच्चे का एक भी ऐसा दोस्त नहीं है तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो थोड़े आइसोलेटेड हैं, वो दूसरों से दूर रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, और वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल से मिलाने की जरूरत है। दूसरा है कि क्या आपके बच्चे के पास में एटलीस्ट कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास में आपका बच्चा जाके बात कर सके, जो कि एडल्ट हो। वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक एडल्ट ही आपके बच्चे को अच्छे एडवाइस दे सकता है, अच्छा सपोर्ट दे सकता है इसके लिए। तीसरा है, क्या आपके बच्चे के पास में कोई भी एक ऐसी चीज है, ऐसा कोई भी हॉबी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उनको वो करने के बाद में खुशी देती है। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को मल्टीटास्क करना आना चाहिए, बहुत सारे स्किल्स उनके होने चाहिए। कोई एक भी ऐसी चीज हो जो उनको खुशी देती है, जो उनको करना अच्छा लगता है, बेशक वो एक गार्डनिंग करना क्यों ना हो या फिर कोई आर्ट, स्पोर्ट्स, तो वो चीज उनको मदद कर सकती है उनके प्यूबर्टी की वो जो मूडीनेस है, वो जो चेंजेस वो एक्सपीरियंस करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कोप करने के लिए। पर अगर आपके बच्चे को पहले ऐसी चीजें पसंद थी और उन्होंने अब बिल्कुल ही करना बंद कर दिया है तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि उनको मदद की जरूरत है। चौथा सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा खुश है कि नहीं। एक टीनेजर को, एक ऐसा बच्चा जो प्यूबर्टी एक्सपीरियंस कर रहा है,
उसमें ये बहुत ही नॉर्मल है कि अगर आप उनमें इरिटेबिलिटी देखें, अनोयंस देखें, शायद वो गुस्सा भी करें, और ये स्पेशली वो अपने घर वालों के ऊपर ज्यादा दिखाते हैं। तो पर उसके साथ में वो कई बार खुश भी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे अपनी लाइफ को लेके। तो कभी अगर ऐसा आप देखते हैं कि आपका बच्चा कभी भी खुश नहीं रहता है, वो कभी भी हैप्पी फील नहीं करता है, कंटेंट फील नहीं करता है कि उसके पास जो भी चीजें हैं वो उस चीज से खुश है, अगर आपको ऐसा लगता है ये सारी चीजें नहीं हैं उनमें, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि उनको मदद की जरूरत है। उसके बाद जो 5वां सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पूछने की जरूरत है कि आपका बच्चा कहीं सेल्फ हार्म तो नहीं करता है अपने आप को। सेल्फ हार्म में सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाना ही नहीं है, पर हो सकता है कि वो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या किसी और तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे किसी तरह से, मतलब कि जैसे अपने रिस्ट को वो काट रहे हैं या किसी और बॉडी पार्ट को वो चोट पहुंचा रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज का भी आपको उनमें टेंडेंसी दिख सकता है। हो सकता है कि वो स्कूल स्किप कर रहे हैं आपको बिना बताए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में ये थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है इस उम्र में चीजों को जानने के लिए कि क्या है, स्पेशली अगर कोई भी चीज सेक्सुअल रिलेटेड हो तो शायद हो सकता है उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। पर अगर वो लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि उनको मदद की जरूरत है। तो ये वो 5 सवाल थे जो आपको मदद कर सकते हैं जानने के लिए कि आपका बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है चेंजेस, वो प्यूबर्टी की वजह से है या फिर वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को किसी तरह की शायद मानसिक बीमारी हो सकती है, वो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो लिमिट से बाहर जा रही है, हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है या फिर प्यूबर्टी रिलेटेड इशू है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो आप स्कूल काउंसलर से भी बात कर सकते हैं जाके, वो भी आपको मदद कर सकते हैं इस चीज के लिए। और अगर बच्चे की प्यूबर्टी की वजह से आप अगर किसी तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको भी मदद की जरूरत है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करा सकते हैं, काउंसलर से मिल सकते हैं आपकी खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आप इसी वीडियो से रिलेटेड आगे भी जानना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि आप एज ए पेरेंट क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।